हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज एजुकेशन वर्ल्ड। आप देखें अंतरा पार्ट 5 वसंत आया, जिसके लेखक हैं रघुवीर साय। जैसे बहन दा कहती, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े प्यारे पत्ते। कहीं 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहता है कि जिस प्रकार बहन अपने भाई को स्नेह भरे स्वर में दा कहकर पुकारती है, वैसे ही मिठास भरी आवाज़ में कोई चिड़िया किसी बंगले के किसी वृक्ष, शायद अशोक पर बैठी हुई, कुकनाने लगी। चहल पहल बड़ी सड़क के किनारे बिछी लाल बजरी पर ऊंचे घने पेड़ों से गिरे हुए बड़े बड़े पीले पत्ते चरमर की ध्वनि करते पाँव के नीचे आ गए। सुबह के लगभग 6 बजे गर्म पानी से नहाकर आई हुई सी खिली खिली हवा गोल गोल घूमने वाली फिरकी जैसी आई और चली गई। इस तरह सड़क के फुटपाथ पर चलते चलते ही कल मैंने जाना कि वसंत आ गया है। भाव यह है कि प्रकृति में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है। वसंत ऋतु के आने पर चिड़िया का चहचहाना, पेड़ों से सूखे पत्तों का झड़ना और नई कोपलों का आना, सुबह सुबह शरीर में स्फूर्ति भरती ताजी हवा का मस्ती में बहना, सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। परंतु शहरी संस्कृति से हमारा प्रकृति से रिश्ता टूट सा गया है। हम प्रकृति से निरपेक्ष बने रहते हैं, इसलिए हम अपने भीतर वसंत का उल्लास नहीं महसूस करते, बस राह चलते उसका आना भर जाना लेते हैं। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, ये था प्रमाण। और कविता पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पीक बोर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखवाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहता है कि मुझे कैलेंडर से इस बात की जानकारी हुई थी कि अमुक दिन अमुक वार को कामदेव के महीने अर्थात वसंत की पंचमी तिथि होगी। इस बात का यह प्रमाण यह था कि उस दिन हमारे ऑफिस में छुट्टी थी। तात्पर्य यह है कि आधुनिक जीवन शैली में वसंत की केवल सूचना मिल जाती है, उसका वास्तविक अनुभव नहीं हो पाता। कवि आगे कहते हैं कि कविता पढ़ते रहने से मुझे ये पता था कि वसंत के आने पर कहीं पलाश के जंगल धक धक कर जंगल उठेंगे, अर्थात प्रदेश पलाश के लाल लाल फूलों के सौंदर्य से दमकने लगेगा। आम के पेड़ मंजरियों से भरा जाएंगे। कवि कहता है कि वसंत के बारे में मैं ये सारी बातें कैलेंडर और किताबों से जानता था, परंतु बस यही बात मैं नहीं जानता था कि आज के तुझ दिन वसंत का आगमन इस प्रकार से भी जानूंगा, जिस तरह से आज मैंने जाना। अर्थात मुझे वसंत के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन और उसकी उमंग का पुस्तकीय ज्ञान तो था, परंतु आज पहली बार मैंने वसंत के आगमन को हृदय से अनुभूत किया। तात्पर्य यह है कि पुस्तकीय ज्ञान के बजाय प्रकृति के सहचार्य की अनुभूति ही हमें जीवन का वास्तविक आनंद दे सकती है।